नमस्कार, मैं हूं जयेश और आप देख रहे हैं द पैम्फलेट। बेंगलुरु में विपक्ष की बैठक में शामिल होने जब नीतीश कुमार निकले होंगे तो उन्हें नहीं लगा था कि उनके गृह राज्य की अव्यवस्था उनका वहां तक पीछा करेगी। दरअसल बेंगलुरु में किसी ने नीतीश कुमार के स्वागत में भागलपुर ब्रिज के साथ उनके पोस्टर लगा दिए और नाम दिया द अनस्टेबल प्राइम मिनिस्टर कंटेंडर। खैर, पुलिस को इन पोस्टरों से निपटना पड़ा, पर शायद पोस्टर लगाने वालों ने अपनी रिसर्च पूरी नहीं की थी और उन्हें ये नहीं पता था कि बिहार सरकार भागलपुर में गिरे निर्माणाधीन ब्रिज से अपना पल्ला झाड़ चुकी है और हाईकोर्ट को बता चुकी है कि उसकी कोई गलती नहीं है। अब जब सरकार की गलती नहीं है तो फिर नीतीश कुमार की गलती कैसे रह सकती है? आखिर अरविंद केजरीवाल ने भी दुनिया को यही संदेश दिया था ना कि दिल्ली का शराब घोटाला सरकार ने किया है और उसके लिए दिल्ली के मुख्यमंत्री की कोई जिम्मेदारी नहीं है। शायद तभी केजरीवाल के खिलाफ पोस्टर भी नहीं लगे। दरअसल राज्य सड़क निर्माण विभाग, शॉर्ट में कहें तो आरसीडी, ने पटना उच्च न्यायालय को एक जवाब में कहा कि बिहार में जो पुल 4 जून को गिरा था उसके डिजाइन की वेटिंग आईआईटी दिल्ली द्वारा की गई थी। यहाँ ये भी बता देते हैं कि आरसीडी बिहार के उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव देखते हैं। फिलहाल इन बातों को दरकिनार करते हुए उस बात पर बात करते हैं जिस पर कोई बात नहीं कर रहा है। बात है जनमानस के मुद्दे की। गंगा नदी पर बन रहा भागलपुर ब्रिज 2 वर्षों में 2 बार गिरा। इसकी लागत करीब 1710 करोड़ रुपए आई थी। इसकी जवाबदेही से बचने के लिए आरसीडी ने नायाब तरीका निकाला है, जिसके अनुसार क्योंकि इसके डिजाइन की वेटिंग आईआईटी दिल्ली द्वारा की गई थी तो इसके गिरने की जिम्मेदारी भी आईआईटी दिल्ली को ही लेनी चाहिए। अब आईआईटी दिल्ली इस पर क्या जवाब देगी, यह देखने वाली बात होगी। फिलहाल आरसीडी का ये तर्क सरकार की छवि चमकाने के लिए काफी तो है, पर खोखला भी उतना ही है। राज्य सड़क निर्माण विभाग से इतनी तो उम्मीद की जा सकती है कि वो ये समझे कि डिजाइन बनाने और उसकी वेटिंग करने में फर्क होता है। एसपी सिंगला कंपनी के ठेकेदार के डिजाइनिंग सलाहकार द्वारा बनाई गई ड्राइंग और डिजाइन की आईआईटी दिल्ली द्वारा वेटिंग की गई थी। साथ ही राज्य सरकार की निष्पादन एजेंसी बिहार राज्य पुल निर्माण निगम लिमिटेड को सूचित भी किया गया था। अब बिहार का विभाग बता रहा है कि डिजाइन बनाने वालों की गलती नहीं, पर उस डिजाइन की वेटिंग करने वालों की गलती है। इसका एक कारण ब्रिज बनाने की तकनीकी नॉलेज की कमी होना भी हो सकता है। ठेकेदार के सलाहकार द्वारा बनाए गए डिजाइन की वेटिंग करना आईआईटी दिल्ली का काम था, लेकिन डिजाइन को किस आधार पर तैयार किया गया ये जांचना नहीं। इसके बाद भी मटेरियल क्वालिटी, निर्माण की गुणवत्ता, परियोजना का एग्जीक्यूशन का आकलन करना बिहार का पथ निर्माण विभाग भूल गया है। मामला तो असल में यह है कि बिहार सरकार अपनी योजना को धरातल पर उतारने में विफल रही है। ब्रिज में हुए पैसों के गबन को सही ठहराने के प्रयास में इस प्रकार के तर्क रखे जा रहे हैं, जिससे किसी की भी जिम्मेदारी तय करना मुश्किल हो जाए। हालांकि नीतीश सरकार जवाबदेह है। आईआईटी रुड़की, आईआईटी मुंबई और एनआईटी पटना की रिपोर्टों में ब्रिज में खामियां सामने आने के बाद भी निर्माण कार्य क्यों जारी रखा गया? देश में एक और उत्तर प्रदेश राज्य पुल निगम लिमिटेड जैसी कंपनियां अस्तित्व में हैं, जो देश ही नहीं बल्कि विदेशों में भी गुणवत्तापूर्ण निर्माण से प्रशंसा प्राप्त कर रही है। वहीं बिहार सरकार पुल गिरने के बाद भी बार बार ऐसी कंपनी को आगे कर देती है, जिसका ट्रैक रिकॉर्ड ही क्वेश्चनेबल है। अब सवाल उठता है कि क्या ये सब एसपी सिंगला कंपनी को फायदा पहुंचाने के लिए हो रहा था? एसपी सिंगला कंस्ट्रक्शन प्राइवेट लिमिटेड भागलपुर ब्रिज पर काम कर रही थी। सिंगला नाम की कंपनी को इस पुल के निर्माण का कॉन्ट्रैक्ट उस वक्त दिया गया था जब ये कंपनी टेंडर लेने के लिए लिस्टेड ही नहीं थी। वहीं पिछले वर्ष पुल गिरने के बाद भी राज्य सरकार ने कंपनी पर कोई कार्रवाई नहीं की, बल्कि दूसरी बार पुल बनाने की जिम्मेदारी भी दे दी। अब यह पहली बार नहीं है जब एसपी सिंगला कंपनी जांच के दायरे में आई है। कंपनी द्वारा निर्मित सहरसा में बलुआ घाट कोसी पुल के कुछ हिस्से 2013 में इसके उद्घाटन से पहले ही गिर गए थे। मुंगेर खगड़िया रेलवे कम सड़क पुल को पूरा करने में 19 साल लगने के लिए भी कंपनी की आलोचना की गई थी। इसके बाद भी अगवानी सुल्तानगंज पुल का ठेका सिंगला कंपनी को मिलना राज्य सरकार की कार्यप्रणाली पर संदेह खड़ा करता है। अब इसी संदेह को ढकने के लिए बिहार सरकार ने आईआईटी दिल्ली द्वारा की गई डिजाइन की वेटिंग को तिनका बनाया है, जिसके सहारे कानून की वैतरणी पार करने की कोशिश की जा रही है। आपका इस बारे में क्या मानना है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए द पैम्फलेट।